डार्विन का नाम तो सुना ही होगा आपने। डार्विन एक बात बोलकर गए थे कि जो फिट है वही हिट है, लेकिन मैं इस बात को थोड़े दूसरे रूप में बोलता हूँ, यानी कि डू व्हाट यू लव एंड लव व्हाट यू डू। जो काम आप करते हैं उससे प्यार करो और वही काम करो जो आपको प्यारा है। बचपन में हमने और आपने बहुत सारे सपने देखे थे कि मैं बड़ा होकर के ये बनूंगा, वो बनूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारे को हकीकत में कुछ पता ही नहीं होता कि हमने करना क्या है और क्या हम कर रहे हैं। और अगर अपने को थोड़ा बहुत पता लग जाए तो हम बहुत सारी जगह पर एक साथ हाथ मारते हैं और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं लगता है। आज मैं बात करने वाला हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के बारे में। यदि आपने क्लास 10th में कर ली है और मैथमेटिक्स लेने का प्लान कर रहे हैं, या आप 12th कर ली है और उसके बारे में, कैरियर के बारे में बात करना चाहोगे, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैरियर लेटर पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, और दूसरी बार आए हो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। तो आज मैं बात करूंगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में कक्षा 12th पास करने के बाद आफ्टर 12th कौन कौन सी आप फील्ड जिसमें आप जा सकते हो और कैरियर बना सकते हो। तो मोस्टली मैं 17 फील्ड्स के बारे में बात करूंगा और 60+ कैरियर ऑप्शंस के बारे में बात करूंगा। तो पहला नंबर 1 जो 4 ईयर का कोर्सेस है, जिसको अपन बोलते हैं इंजीनियरिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैथ इसी हॉबीज के कारण रहते हैं कि उनको आगे जाकर के इंजीनियर बनना होता है, लेकिन आज के ज़माने में एक बहुत ही बड़ा भ्रांति कहे या एक वैसा ट्रेडिशन फैला हुआ है कि इंजीनियर बहुत सारे बेरोजगार घूम रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। आप इंजीनियरिंग करिए, अगर आपके अंदर हुनर है तो आपको जॉब श्योरली मिलेगी और बहुत ही अच्छा पैकेज मिलेगा, जिसकी आपने खुद ने उम्मीद नहीं की होगी। तो इंजीनियरिंग 4 साल का कोर्सेज है। इसमें बहुत सारे फील्ड है, जैसे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैराइन इंजीनियरिंग एंड मैनी मोर इंजीनियरिंग, जिसमें बहुत सारे फील्ड्स है। अगर अगला बात करें मैनेजमेंट की, ये 3 साल का कोर्स है, जिसके अंदर आप BBA कर सकते हैं, यानी कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BBS कर सकते हैं बिजनेस स्टडीज, BBM कर सकते हैं बिजनेस मैनेजमेंट। नंबर 3 अपन बात करते हैं लॉ की। लॉ इंटीग्रेटेड लॉ आप अगर करते हो तो ये 5 ईयर का कोर्स होता है, जिसके अंदर आपको BA LLB एक साथ कराई जाती है। उसके बाद आप अच्छे एडवोकेट बन करके बाहर आते हो। लेकिन आप अलग अलग करना चाहो तो आप पहले BSc कर सकते हो, BCom कर सकते हो या BA कर सकते हो। उसके बाद में आपको अलग से LLB करनी पड़ेगी, वो 3 साल का अलग से होगा, और ग्रेजुएशन में 3 साल लगे वो अलग से। तो आपका बहुत सारा टाइम चला जाता है। इसके अलावा आप अगर ये करना चाहें तो बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद में आप BA या BCom कर सकते हैं, जो 3 साल के कोर्सेज होते हैं। BCom आप कर सकते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग में। आप बात करें BA की, तो BA आप कर सकते हो इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में, संस्कृत में, या फॉरेन लैंग्वेजेस जैसे जापानीज है, चाइनीज है, कोरियन है, अरेबिक है, बहुत सारी लैंग्वेजेस है जिसमें आप BA कर सकते हो और अपना बेहतर कैरियर बना सकते हो। उसके अलावा सोशल साइंस में भी आप BA करके अपना फ्यूचर अच्छा कर सकते हो। सोशल साइंस में BA करने के बहुत सारे ऑप्शंस, फायदे ये भी है कि इससे आप सिविल एग्जाम जैसे UPSC वगैरह दोगे तो आपको काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। अगले नंबर 5 पे बात करते हैं, तो ये 3 ईयर्स का एक कोर्स है, जिसे बोलते हैं अपन NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर आप चले जाइए। वहाँ से आप इंडियन आर्मी में जा सकते हैं, इंडियन एयरफोर्स में जा सकते हैं और इंडियन नेवी में भी जा सकते हैं। जिसमें अगर आप NDA से पास आउट होकर के आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में जाते हैं तो आपको लगभग लेफ्टिनेंट लेवल की पोस्ट मिलती है, जो कि बहुत ही अच्छी पोस्ट है। नंबर 6 पे बात करते हैं, तो ये 5 ईयर का एक कोर्स है जिसको बोलते हैं टेक्निकल एंट्री स्कीम, जिसके थ्रू आपको सीधा आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल लेवल की पोस्ट पर जॉब मिलती है, जो 5 ईयर का कोर्स है। आपको करना होगा, इसके अंदर आपको मेडिकल टेस्ट से भी गुजरना होगा। नंबर 7 पे बात करता हूँ क्रिएटिव फील्ड की। ये 3 से 4 वर्ष के नॉर्मली कोर्सेज होते हैं। अब क्रिएटिव फील्ड में आप फाइन एंड आर्ट में जा सकते हैं, जिसके अंदर म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसमें आप मीडिया स्टडीज में जा सकते हो, एडवर्टीजमेंट में जा सकते हो, जर्नलिज्म में जा सकते हो, आप पत्रकार बन सकते हो, फिल्म मेकर बन सकते हो, फिल्म मेकिंग में जाकर के फोटोग्राफी कर सकते हो, एनिमेशन कर सकते हो। उसके अलावा डिजाइनिंग कर सकते हो। डिजाइनिंग के अंदर फिर से बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे फैशन डिजाइनिंग, लेदर डिजाइनिंग, किटवेयर डिजाइनिंग, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, एसेसरी डिजाइनिंग, फुटवेयर डिजाइनिंग और ज्वेलरी डिजाइनिंग। उसके बाद में अगला, ये भी लगभग 4 वर्ष का कोर्स है, जिसके बोलते हैं अपन पैरामेडिकल कोर्सेज। अब पैरामेडिकल कोर्सेज में आप प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स टेक्नोलॉजी में, यानी कि OT एंड PT में जा सकते हो। आप ऑडियोलॉजी एंड स्पीच में जा सकते हो, लैंग्वेजेस एंड पैथोलॉजी में जा सकते हो। ये भी 4 वर्ष के कोर्सेज हैं, जिसके अंदर आपको 4 ईयर में बहुत सारा सिखाया जाता है पैरामेडिकल से रिलेटेड। जिसके बाद आपको बहुत सारे हॉस्पिटल्स के अंदर
जॉब मिल जाती है। अगले कोर्सेज की बात करूँ तो यह है अल्टरनेट ट्रेनिंग स्कीम्स यानी कि ATS, जिसके अंदर आपको टेक्निकल एंट्री स्कीम्स की तरह जिसमें उसमें आपको मिल रही थी आर्मी के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, इसी प्रकार इसमें आपको इंडियन नेवी में यानी कि शिपिंग्स एंड अदर फील्ड में जॉब मिलती है, जो भी लेफ्टिनेंट लेवल की होती है, बहुत ही अच्छी जॉब्स होती है। उसके बाद आप बात कर सकते हो अगला कोर्सेज है नंबर 10 पे आर्किटेक्चर यानी कि BArch, जिसके अंदर 5 साल का कोर्स है। आप करने के बाद आप आर्किटेक्चर बन सकते हो, जिसके अंदर जो कैरियर आपका वैसे बोले तो ब्राइट ही है। उसके बाद आप BSc कर सकते हो। BSc आप एक साथ कर सकते हो कॉमन सब्जेक्ट में, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स। इसके अलावा आप ऑनर्स से कर सकते हो, जैसे फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, मेटलर्जी, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आप BSc कर सकते हो। अगले कोर्स की बात करूं तो मैं यह है ट्रैवल एंड टूरिज्म, जिसके अंदर कोर्स करिए आपको और हम सबको घूमना बहुत ही पसंद है। अगर आपका इंटरेस्ट घूमने फिरने में है तो आप ट्रैवल एंड टूरिज्म में कोर्स करिए और अपना हॉबी के साथ साथ अर्निंग भी बहुत ही अच्छी है ट्रैवल एंड टूरिज्म में। उसके अलावा ये अगला कैरियर है, फील्ड है जो गर्ल्स के लिए है। बात करें तो एयर होस्टेस, 1 से 3 वर्ष के डिप्लोमा और कुछ कोर्सेज होते हैं, जिसको करने के बाद आप एयर होस्टेस बन सकते हो। अगले कैरियर फील्ड की बात करें तो कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड साइंस, तो कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन साइंस PCA इसको बोले तो, जिसके बाद आप बहुत सारे होटल्स या कंपनीज बोले तो बैंक, सब में बहुत सारे जॉब के ऑप्शन मिलते हैं। अगले फील्ड की बात करूं तो है हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। हॉस्पिटल मैनेजमेंट में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे डिप्लोमा और कोर्सेज होते हैं जो 1 से 3 वर्ष के बीच में होते हैं। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। और एक शानदार ऑप्शन की बात करूँ तो 1 वर्ष से 2 वर्ष के लगभग कोर्सेज इसमें भी होते हैं। ये है पायलट ट्रेनिंग यानी कि CPL। पायलट ट्रेनिंग में बोले तो आप फाइटर पायलट भी बन सकते हो, पैसेंजर जो ये प्लेन चलती है उसमें पैसेंजर पायलट, और कमर्शियल पायलट भी बन सकते हो। और लास्ट लेकिन बहुत ही अच्छा शानदार धमाकेदार जॉब और कैरियर ऑप्शंस ये है टीचिंग में आप नर्सरी टीचर बन सकते हो, TTC कर सकते हो फॉर प्राइमरी स्कूल्स के लिए, 1 से 2 वर्ष के कोर्सेज होते हैं। और आप इंटीग्रेटेड BEd कर सकते हो, जैसे बोलते तो इंटीग्रेटेड BEd में BA BEd एक साथ हो सकता है, या BSc BEd या BCom BEd एक साथ कर सकते हो आप। उसके बाद आप प्राइमरी स्कूल में टीचर बन सकते हो। तो दोस्तों ये थे कुछ कैरियर ऑप्शन। अब आपको पता करना हो कि आप प्रत्येक फील्ड में कैसे कैसे जा सकते हो। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर किसी में जाना चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए अगला वीडियो आपको किसके रिलेटेड चाहिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए थे और वीडियो कंप्लीट देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद। और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। आपका फ्यूचर बहुत ही अच्छा हो, ब्राइट हो, यही आशा करता हूँ।